लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपने मुझे याद किया? हाँ जीत सिंह, मकाओ से कुफिंग आया है। आज रात को ही उसे डिलीवरी देनी होगी। कितनी? 5 किलो हशीश। ये देखो इसमें रखी हुई है। 5 किलो? वाह वाह। उसका जहाज सी बर्ड डायमंड हार्बर पर खड़ा रहेगा। मैंने उसे खबर भेज दी है कि तुम ठीक 9 बजे सप्लाई लेकर वहां पहुंच जाओगे। सर, रूपचंद का आदमी आया है। रूपचंद का आदमी? दैट इज अजीत सिंह। आने दो, आने दो। आइए साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बट तुम जीत सिंह नहीं? नहीं। फिर तुम कौन है? अब लड़का, रूपचंद का लड़का। ओ आई सी। डील बहुत बड़ी है ना, इसलिए डैडी ने हमको भेजा है। मगर तुम 20 मिनट पहले आ गया। वो क्या कि गाड़ी बहुत तेज चलाता हो ना, इसलिए। ओ माल लाया? हाँ माल लाया, लेकिन गेट आउट, आउट। असली माल लाया हूँ, अब बेहोश हो जाएंगे। व्हाट? हाँ। समझा समझा। देखेंगे देखेंगे। तुम बाहर संभालो, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। बॉस, वो आ गए। माय फ्रेंड जीत सिंह। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। आप कौन? आपको तो मैंने नहीं पहचाना। हमको नहीं पहचाना? बहुत दिनों के बाद मिला ना। कुफिंग कुफिंग। कुफिंग? हाँ, ठीक से देखो। देखो, ठीक से देखो। कुफिंग कुफिंग? हाँ। लेकिन आप तो बहुत बदल गए हैं। लॉट ऑफ चेंज। चेंज? कैसा चेंज? कैसा चेंज? ऐसा लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम हो गई है। उम्र कम हो गई? अरे ये क्यों नहीं कहता, हम फिर से जवान हो गया है। जवान? लेकिन तुमको यकीन नहीं आता ना? तुमको मालूम नहीं, जवानी लड़के फंसते हमने क्या क्या किया। क्या क्या किया? क्या किया? तुम्हारी बीवी का उम्र बताओ। बोलो 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 बोलो। 30 साल। अरे भगाओ 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 बुड्ढी भगाओ। स्वीट 16 लाओ, स्वीट 16। स्वीट 16? 16 साल का चिंग चुंग चुंग लाएगा तो जवानी वापस आएगा। हम भी ऐसा करेगा। माल लाया? यस 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 यस। ये देखिए, ये देखिए। एकदम प्योर है ना? एकदम प्योर। पूरा 20 लाख का माल है मिस्टर कुफिंग। सेक्रेटरी। यस बॉस। ये रख लो और इनको 20 लाख का हीरा दे दो। मगर उन हीरो का तो हार बनाकर आपने अपनी स्वीट 16 को दे दिया है बस। दे दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जीत सिंह, हम तुमको हीरा जरूर देगा। हैंड्स अप। कौन है वे? कुफिंग? ये मेरा डुप्लीकेट किधर से आ गया? हम डुप्लीकेट है यू रास्कल। हम तुमको गोली से उड़ा देगा। कोई चांस नहीं, क्योंकि तुम्हारी पिस्तौल भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट? असली पिस्तौल तो इधर है। बुलेट? हाँ बुलेट। चालाकी नहीं करना। माल की डिलीवरी तो जीत सिंह ने दे दी, दाम तुम दोगे। दाम? 20 लाख के हीरे। मगर माल किधर है? माल तो हम हजम कर गए। तो फिर हम हीरा क्यों देगा? तुम्हें देना पड़ेगा कुफिंग। ये खूबसूरत तितलियां देख रहे हो ना, इनके हाथ जितने नाजुक हैं, इनके हाथ की पिस्तौल इतने नाजुक नहीं है। अगर गोलियां चलेंगी तो तुम्हारे बदन पर 36 सुराख बन जाएंगे। 36। देता हूँ, ये लो। चलो अब एक पते की बात सुनो कुफिंग। जल्दी से अपना जहाज लेकर सरहद के पास चले जाओ।
ये तो थोड़ी देर बाद कोस्टल पुलिस तुम्हारे जहाज में छापा मारेगी। बस जीत सिंह, हमारा 20 लाख का हीरा चला गया। अरे मिस्टर कुफिंग, तुम्हारा तो हीरा गया है, मेरा तो 20 लाख का माल चला गया है। मैं अपने सेठ को क्या जवाब दूंगा? 30 लाख का माल चला गया, इसकी मुझे परवाह नहीं है जीत सिंह, लेकिन मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे भी हो, हमें बुलेट से बदला लेना है और उससे 40 लाख वसूल करना है। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है। बोलो। मैंने सुना है कि बुलेट की माँ और बहन उसके साथ ही रहते हैं। अगर हम उन दोनों को उठा लाएं तो बुलेट खुद ब खुद नहीं जीत सिंह, नहीं, हमारी दुश्मनी बुलेट से है, उसकी माँ बहन से नहीं। कोई और तरकीब सोचो। बुलेट मेरा बेटा बनकर गया था ना कुफेंग के पास। बताता हूँ बेटे। हेलो, बुलेट है? बुलेट? कौन बुलेट? यहाँ तो कोई बुलेट नाम का आदमी नहीं रहता। तुम झूठ बोल रही हो। बुलेट से कह देना अगर जिंदा रहना चाहता है तो हमसे दुश्मनी मोल ना ले। अब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है आप? मैं बुलेट का बाप। बुलेट का बाप? पता नहीं कैसे आदमी फोन करते हैं। इसका फोन था माँ। पता नहीं, किसी बुलेट को ढूंढ रहा था। बुलेट को? हाँ, उसे मार डालने की धमकी दे रहा था। मैंने कहा भाई यहाँ कोई बुलेट रहता नहीं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। जब मैंने पूछा आप कौन है तो कहने लगा बुलेट का बाप। आखिर ये बुलेट है कौन? तू जानता है उसे? अब मैं भला कैसे जानूंगा? कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा। खैर जाने दे, बहुत रात हो गई है, चल खाना खा ले। माँ, मैं खाना खा के आया हूँ, तुम लोग खा लो। अरे आओ आओ बुलेट, आओ। देखो स्टार। हाँ सर जी। बुलेट को वो अपनी दावत वाली खुशखबरी दे दो। ऐसी खबर? बुलेट, रूपचंद ने हमारे सेठ जी को काली पूजा में शामिल होने की दावत दी है। ये दावत नहीं है सेठ जी, आपके लिए बिछाया गया एक जाल है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसलिए आपके बदले मैं वहां जाऊंगा। तुम? नहीं 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 नहीं। हाँ सर जी, हाँ। उसकी ये जुर्रत मेरी माँ को फोन पर कहता है कि मैं बुलेट का बाप बोल रहा हूं। इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। उसी के घर में उसी को खत्म करके मैं माँ की बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। कालीचरण ने खबर भिजवाई है कि वो बीमार है, इसलिए वो पूजा में आ नहीं सकता, लेकिन वो अपना आदमी जरूर भेजेगा। और ये आदमी कौन है ये तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। यू मीन बुलेट? जी हाँ, आज बुलेट जिंदा वापस नहीं जाएगा। गुड, सारा इंतजाम हो गया? वही तो आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए 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 सेठ जी, ये देखिए, ये सब अनार यहाँ सजा दिए गए हैं और इस 3 नंबर अनार के नीचे एक बम फिट कर दिया गया है। जैसे बुलेट इस अनार को जलाए, आप ये 3 नंबर का स्विच दबा दीजिए, बस फिर एक धमाका और बुलेट खत्म। ये खून मेरे ही हाथों करवाओगे? सेठ जी, देवी की पूजा आप ही के हाथों से होती है, बलि भी आप ही को चढ़ानी पड़ेगी। जैसी माँ की इच्छा। आओ। आइए आइए, वेलकम वेलकम। सेठ जी, यही है मिस्टर बुलेट। वेलकम वेलकम। थैंक यू रूपचंद सेठ। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है बुलेट। आपके कारनामों की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। क्या सुना है? यही कि बुलेट एक चीता है। चीता? गलत सुना है आपने। चीता मक्कार और बेईमान होता है, छुप कर वार करता है, लेकिन बुलेट रॉयल बंगाल टाइगर है, छुप कर नहीं, दहाड़ कर वार करता है। वाकई आप बहादुर हैं। भाई मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दें और एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। पहले सोच लीजिए सेठ जी, आप दोस्त बनना चाहते हैं या बाप? अरे वो तो मैं यूं ही गुस्से में कह गया था। वैसे भी तुम, मेरा मतलब है कि आप मेरे बेटे की उम्र के ही तो हैं।
सेठ जी आइए। एक्सक्यूज मी मिस्टर बुलेट, हमारी रस्म के मुताबिक चीफ गेस्ट के हाथों आतिशबाजी जलाई जाती है। आइए शुरू कीजिए प्लीज। सीधा आइए। ओह बॉल। खुले मैदान में लड़ने की हिम्मत नहीं हुई सेठ, इसलिए मां की पूजा में बुलाकर धोखे से मरना चाहते थे। हाँ, मैं चाहूं तो तुम सबको कुत्ते की मौत मार सकता हूं, लेकिन मां के सामने खून खराबा नहीं करूंगा। इसका हिसाब बाद में लूंगा। चल। आपकी जरा सी भूल से हमने ये सुनहरा मौका खो दिया, वरना ये बुलेट बच के न जाता। चल, मुझे क्या हो गया था जीत सिंह? न जाने क्या था उसके गीत में कि मेरी आत्मा बेचैन हो उठी। मेरे बीते हुए दिन मेरी आंखों के सामने आ गए। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। और मैं आपकी जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं सेठ जी, लेकिन अब ये बुलेट हमें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। आज मैं आप लोगों को उन क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस शहर के सभी क्राइम्स के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके खिलाफ कानून के पास कोई सबूत नहीं। लाइट्स ऑफ, स्टार्ट द प्रोजेक्टर। ये है सेठ रूपचांद, काली माता के परम भक्त है। ये दिखावे के लिए कई ऑफिशियल बिजनेस है इनके, लेकिन असली धंधा है हीरा, सोना, हेरोइन और कोकेन की स्मगलिंग। आई सी। नेक्स्ट, यह है जीत सिंह, रूपचांद का दाहिना हाथ, बहुत ही चालाक। रूपचांद का सारा धंधा यही चलाता है। नेक्स्ट, सेठ कालीचरण, समाज सेवक, अनाथ आश्रम, पतिताश्रम, लोक कल्याण संघ और न जाने क्या क्या चलाते हैं, मगर धंधा उनका भी वही है जो रूपचांद का है। You mean another Don? एग्जैक्टली सो। नेक्स्ट, यह है डिकोस्टा, कालीचरण का दाहिना हाथ। एक और जीत सिंह। यू आर राइट, लेकिन कुछ दिनों से उनके यहाँ एक और आदमी आया है जो उनका सब काम करता है। देखो, ये बुलेट है। बुलेट? इसका नाम बुलेट है? मिस गीता, इनमें से किसी का भी नाम असली नहीं है। गिरिट जैसा रंग बदलता है, उसी तरह ये नाम बदलते हैं। पैसे के जोर पर इन लोगों ने सबका मुंह बंद कर रखा है। लाइट्स ऑन। ये सब समाज और देश के दुश्मन हैं, लेकिन इनको पकड़ना इतना आसान नहीं। मिस गीता, सर, ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे? हाँ, और मुझे यकीन है तुम उन्हें पकड़ने में जरूर कामयाब होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मुझे जरा सोचने का मौका दीजिए सर। बहुत सोच समझ कर तुम्हें मैं ये केस दे रहा हूँ। वैसे तुम अगर डर गई हो तो? डर? अगर मैं डरती होती तो पुलिस ऑफिसर नहीं बनती सर। मैं आपको वचन देती हूँ, रूपचंद, कालीचरण, जीत सिंह और बुलेट को हथकड़ी पहनाकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। अरे, दरवाजा बंद क्यों है? घर में कोई है नहीं क्या? क्या बात है? घर में कोई है ही नहीं। मां, गीता, भैया,
तेरा असली परिचय मुझे पुलिस रिकॉर्ड से मिल गया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतना नीचा गिर जाएगा। तेरी इस पाप की नगरी में मेरा और माँ का रहना नामुमकिन है। आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? गीता माँ को लेकर घर छोड़कर चली गई। क्या? हाँ, वो पुलिस ऑफिसर है, वो जाना चाहती जाए, लेकिन माँ को ले जाने का क्या हक है उसे? माँ सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? माँ को वापस लाने। तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले आए? इसलिए कि तेरी गुनहगार जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आखिर तूने ये रास्ता क्यों अपनाया भैया? तू जानना चाहती है? आ मेरे साथ। देख, क्या दिखाई देता है? बस्ती। उस बस्ती में मेरा दम घुटने लगा था। जब जब मैंने सर उठाकर जीने की कोशिश की, मैं रौंद दिया गया। लेकिन वहां भी इंसान रहते हैं। नहीं, मुर्दे रहते हैं, चलते फिरते सांस लेने वाले मुर्दे, जो जिंदगी के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। पैसे वाले जब चाहे उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह मसल देते हैं। तभी तो मैंने ये रास्ता अपनाया है। अब मुझे कोई रौंद नहीं सकता। सब मुझे सलाम करते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। लेकिन ये पाप का पैसा फलेगा नहीं भैया। एक ना एक दिन कानून के हाथ तेरी गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। ये कानून वानून छोड़ गीता, इसमें कुछ नहीं है। चल मेरे साथ घर चल। नहीं, तेरा और मेरा रास्ता अलग अलग है। तेरे साथ मेरा कोई संबंध रहे, मेरा फर्ज ये गवारा नहीं करता। ओह, तो भाई से ज्यादा फर्ज प्यारा है तुम्हें। कोई बात नहीं, लेकिन माँ तो सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है। मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं राकेश, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। माँ, ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। देख, तेरा बेटा तुझे लेने आया है। मेरे साथ चल माँ। मैं दुनिया के सारे सुख, सारी खुशियां तेरे कदमों पे लाकर रख दूंगा। तेरे पाप की कमाई के सुख भोगने से मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। उसकी भलाई के लिए अपने सीने को चट्टान भी बना सकती है। अगर तुझे माँ चाहिए तो तुझे ये बेईमानी का रास्ता छोड़ना होगा। मुझे समझने की कोशिश कर माँ, मैं मजबूर हूँ। मेरे लिए रास्ता छोड़ना मुमकिन नहीं। तो फिर तेरे गुनाहों के ढेर पर बैठकर तेरी माँ कहलाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं। ठहरो भैया। इसे वापस ले जाओ। इसका मतलब रंजीत को सब कुछ मालूम हो गया। एक दिन सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा। दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। देख भैया, तू मेरी बात मान ले, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। रंजीत ने कहा है कि मर्सी पिटीशन करके तुझे बचाया जा सकता है। भीख में दी हुई जिंदगी जीने से मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ। भैया, आज से तू मेरे लिए भी बुलेट बन गया।